चलो गुड मॉर्निंग। देखा ब्यूटी बुक तो कॉपी दो। हाँ साइंस 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 कर लेंगे। उसके बाद कौन सा टॉपिक बचा था? चलो लो ब्यूटी तो तबियत ठीक है ना सुजीत? हमको तो कल एकदम लू मार दिया आज, एकदम तबियत पूरा खराब है, कल्ले से माथा दर्द कर रहा है एकदम। बैठो बैठो बैठो। हाँ ये किसका नोट्स है ब्यूटी? तुम्हारा नोट्स है? नया बनाई हो फिर से? तब पहले का ही है, ठीक है। तो ब्यूटी तुम्हारे नोट से ये शुरू करते हैं, मापक यंत्र से। ठीक है, यहाँ से सुजीत ध्यान दो इधर। यहाँ से पहला टॉपिक मापक यंत्र, इसी की कॉपी से स्टार्ट कर रहे हैं ये सब। मापक यंत्र क्या होता है बताओ? ऐसे ध्वनि का कितना प्रतिरोध है, कितना क्षमता है, उसके बाद क्या है कि बात कर रहे हैं कितना है, ऊर्जा का क्या है, इसे वो क्या करते हैं, मापते हैं। ठीक है, इसका एक मापक यंत्र होता है, तो इसी के बारे में अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले तो सोनार लिखा हुआ है, जो टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सोनार है। सोनार क्या होता है सुजीत? सोनार क्या होता है? देखो सुजीत सही बोला, समुद्र में कोई डूबी हुई वस्तु, उसमें क्या होता है, समुद्र में तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से क्या होता है कि हम लोग जैसे चमगादड़ को देखे हो तुम लोग ना, चमगादड़ क्या होता है, वो रात में जो है ना विचरण करता है, वो इंफ्रारेड सेंसर के थ्रू, इंफ्रारेड बोल रहे हैं क्या, प्रासरप वितरण के माध्यम से वो क्या है कि आवाज को फेंकता है, और वही आवाज जब टकराता है उसको समझ में आता है कितना दूरी है या क्या अवरोध है। ऐसा ही प्रणाली प्रयोग किया था किसमें, समुद्र में, पनडुब्बी में, पनडुब्बी के माध्यम से क्या है, उसी के माध्यम से परिवहन करता है। तो सोनार यंत्र में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोनार। सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और यह किस तरंग पे, किस पे कार्य करता है? परासरप तरंग पे। इसका उपयोग महासागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सुनने में सक्षम व्यक्ति जो होता है किसके माध्यम का प्रयोग करता है, किसका? ऑडियो फोन का। किसका करता है? ऑडियो फोन का। समय की पूर्ण शुद्धता किससे मापी जाती है? क्रोनोमीटर से। किससे? क्रोनोमीटर से। उसके बाद विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? विद्युत धारा, अमीटर का। उसके बाद उच्च ताप से सूर्य का गर्मी कितना होता है, भट्टी का तापमान, ये सब उच्च ताप किससे मापा जाता है? केल्विन से तो मनुष्य का तापमान, वो विद्युत धारा। अमीटर तब क्या हुआ? अमीटर क्या हुआ देखो तो, अमीटर फिर क्या हुआ? हाँ, विद्युत प्रतिरोध, अमीटर से। चलो उसको आगे देख लेंगे। एक होता है उच्च ताप, 8000 डिग्री सेल्सियस, सूर्य का तापमान, ये सब किससे मापते हैं? पायरोमीटर। किससे मापते हैं नया? पायरोमीटर से। रिवीजन करते जाओ। उसके बाद कहेगा सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। और एक होता है हाइड्रोमीटर, इससे क्या मापते हैं? हाँ हाँ, दाब मापते हैं। वायु दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर। किससे मापते हैं? बैरोमीटर। बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल चलाते हो, उसमें जो 20 का स्पीड, 30 का स्पीड चल रहा है, वो किससे मापते हैं बताओ? ओडोमीटर। किससे मापते हैं? ओडोमीटर से। उसके दूध का अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर से। हृदय की धड़कन किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। ठीक है। और बीपी, बीपी किससे मापते हैं? बीपी देखा ना, ऐसे पंप ऐसे करता है, वो किससे मापता है? नेहा किससे मापा जाता है? तुम उसको छोड़ो, किससे मापा जाता है? स्फेग्नो मैनोमीटर से। सोने की शुद्धता, सोना कितना है,
बताओ कितना, किससे मापा जाता है? कैरेटोमीटर से, ठीक है। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता, किससे मापी जाती है? लक्स मीटर, किससे? लक्स मीटर। कहता है झूठ का पता लगाने के लिए किसका यंत्र किया जाता है? बताओ झूठ का। पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। हृदय की गति की जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वो तो ईसीजी और ईईजी होता है, लेकिन यहाँ बोलते हैं कार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ। अच्छा ये बताओ कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बताओ। डायनमो क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? डायनमो क्या करता है बताओ? हाँ यांत्रिक, जैसे घर में देखिए जनरेटर सब चलता है, या साइकिल बचपन में चलाते हुए इतना सा डायनमो सटाते थे। हाँ हाँ हाँ, तो ये चीज हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस यंत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर, ठीक है। जो क्योंकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, और यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदला उसको क्या कहें हम लोग? डायनेमो। ठीक है, ये हो गया एक टॉपिक। दूसरा एक और टॉपिक करेंगे अभी। चलो अम्ल और क्षार को हम लोग करते हैं। अम्ल, अम्ल में क्या होता है बताओ? पूजा बताओ अम्ल। कैसा होता है अम्ल का टेस्ट? क्षारीय। इसको पीएच स्केल में मापा जाता है, ठीक है। किस में मापते हैं? पीएच स्केल पे। 7 से जो ऊपर होता है, मतलब 7 से 8, 1 से 7, ये किस में जाएगा? 1 से 7 में अम्लीय, और 7 से नीचे क्षारीय। तो 0 से 6 तक ये होता है अम्लीय, ठीक है। 7 होता है न्यूट्रल, और फिर 7 से नीचे 8, 9, 10, 11 जो भी है वो क्या होता है? क्षारीय। तो हम लोग देखेंगे जैसे लार, जो इंपॉर्टेंट सब है इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे ब्लड, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन था। 7.4। जैसे दीपक 7.4 हो गया, तो अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ जी? क्षारीय हुआ ना, ठीक है। जैसे लार, सलाइवा है, सलाइवा का कितना होता है पीएच मान? 6.5। तो अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ? हाँ अम्लीय हुआ। देखा, शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.4। तो अम्लीय क्षारीय हुआ? ठीक है। उसी तरह से कहता है कि दूध का पीएच मान 6.4, सिरका का पीएच मान 8.4। सिरका क्या, ये सिरका बोल रहा है, समुद्री समुद्री जल का पीएच मान 8.4। तो ये क्या हुआ? क्षारीय हुआ। उसके पानी का पीएच मान कितना होता है? वर्षा का जल का पीएच मान 7 होता है, यही होता है। तो चलो आज हम लोग ये से 2 टॉपिक किए, एक किए मापक यंत्र और एक पीएच मान। चलो अब थोड़ा पॉलिटी हम लोग देखते हैं। ड्यूटी कॉपी है पॉलिटी का? गर्मी बढ़ गया है, तुम लोग अपना ध्यान रखो जी, ठीक है। पानी वानी ज्यादा पियो, और अगर वो ग्लूकोन डी वगैरह सब हो सकता है तो वो सब पियो। ग्लूकोन डी हो गया, खीरा, ककड़ी, तरबूज, और उसके बाद क्या था, बेल, ये सब का क्या है, शरबत पीना चाहिए।
पंचवर्षीय योजना कल याद है तुम लोग को पूछे थे जो? चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे संघीय संसद। क्या पढ़ेंगे? संघीय संसद। ठीक है, संसद बताओ किनसे किससे मिलके बना है? पूजा तुम उसको छोड़ो ना, उसको छोड़ो, उसमें घर में देखना उसमें। अभी क्या है कि यहाँ पे बताओ किससे किससे बना है मिलके संसद? हाँ हाँ, तुम बताओ ब्यूटी, बताओ। हाँ बताओ हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलके क्या हुआ है? संसद हुआ है। जैसे कोई विधेयक होता है, लोकसभा में कोई भी नियम बनता है, कोई विधेयक पारित होता है, कोई भी अधिनियम बनता है, तो लोकसभा से होता है राज्यसभा, या राज्यसभा से लोकसभा। उसका जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाए वह कानून नहीं बन सकता है। इस तीनों को मिलकर जो है संसद का निर्माण हुआ है। अब ये बताओ कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? कितने हैं अधिकतम सदस्य? 250। और लोकसभा में 552। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? 245। और लोकसभा के सदस्य कितना है? 243। 545 था पहले, 530 प्लस 13 प्लस 2 था, तो 545 हो जाते थे। लेकिन दो जो थे एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं? जिनके माता या पिता जो है कोई दूसरे देश के हो गए, उसको उनसे उत्पन्न जो संतान जो होते थे वो एंग्लो इंडियन कहलाते थे, अंग भारतीय। तो उसमें पहले 2 सीट जो है लोकसभा में इसमें रिजर्व था, तो अब वो सीट को खत्म कर दिया गया। तो 543 सीट है, 530 ऐसे और 7 और 6 था यूटी से, इस प्रकार से 543 सीट है। कार्यकाल राज्यसभा का कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का 6 वर्ष का और लोकसभा का 5 वर्ष का। अच्छा, राज्यसभा के बारे में कुछ बताओ सुजीत। राज्यसभा तो पढ़ लिए, बता दिया अधिकतम न्यूनतम क्या होता है। हाँ ठीक है, एक पॉइंट बताए, और बताओ कुछ कुछ पॉइंट। हाँ सही तो बोल रहे जी, बोलते हो, अच्छा बोल रहे हो। कॉपी में पढ़ के बोल रहे हो? हाँ बताओ सुजीत, सही बोल रहे, जितना बात बोले सही बोले। हाँ बताओ नेहा, बताओ नेहा, बताओ। राज्यसभा में सबसे पहले तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में क्या है, 4वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, और राज्यसभा क्या होता है, कभी विघटित नहीं होता है। और राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जो है प्रत्येक राज्य पे आवंटित होता है। प्रत्येक राज्य में कितना कितना होगा। जैसे बिहार है, बिहार से राज्यसभा का 16 लोग चुना जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में। उसी तरह से कई सारा है, जैसे इसमें न्यूनतम उम्र राज्यसभा की चुनने में कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष। इसका प्रत्येक रूप से चुनाव नहीं होता है, वो प्रत्येक रूप से होता है। ठीक है, तो यही सब चीज जो है राज्यसभा का पहचान है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, क्यों? क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता है। लोकसभा का विघटन कितना में हो जाता है? 5 वर्ष में हो जाता है, उससे पहले विघटित हो सकता है। और राज्यसभा क्या है, 2/3 बहुमत पारित करके राज्य सूची के कोई विषय में कानून बना सकती है। ठीक है, और संसद इसमें अस्थायी कानून बना सकती है, लेकिन 3 वर्ष से अधिकतम प्रभावी नहीं रहेगा। ये तो रहा राज्यसभा। अब लोकसभा, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा को ये क्या होता है बताओ? बोलते जाओ बोलते जाओ। भारतीय संविधान में लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। और लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन या फिर लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है।
ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है? 552 है। और लोकसभा के वर्तमान सीटों की संख्या 543 है। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटी, ये बताओ लोकसभा का सीट, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई जगह आ भी सकता है। लोकसभा में सीट जितना भी है, ठीक है, वो 84वां संविधान संशोधन 2001 के अंतर्गत वो है। और इसमें कब के बाद नया सीट जोड़ा जाएगा बताओ? 2026। 2026 के बाद परिसीमन होगा, तब लोकसभा का सीट जो है बढ़ेगा, लेकिन तब तक क्या है, यथावत रहेगा। तो लोकसभा का बिहार में कितना सीट है? 40। ठीक है, चलो तुम लोग को याद है एकदम। अच्छा, तुम लोग वोटिंग किए हो कभी? नहीं, कोई नहीं किया है, कोई किया ही नहीं है। तुम लोग का अभी 18 साल नहीं हुआ उम्र, तब क्यों नहीं किए वोटिंग? तुम सुजीत, तुम भी नहीं किए वोटिंग, 18 साल नहीं हुआ तुम्हारा? वोटर आई डी कार्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ है? आधार कार्ड? तुम लोग किए हो जी वोटिंग? दूसरे का नहीं गिराना चाहिए। तो आ जाओ मैक्स, मैक्स का भी तबीयत खराब हो गया, इसको भी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। चलो मैक्स चलो, आओ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इधर बैठो, हाँ बैठो, सीट करो, सीट करो, हाँ ठीक है। हाँ, तो 61वां, हाँ 61वां संविधान संशोधन 1989 के अनुसार से 18 वर्ष का कोई भी आदमी जो है क्या कर सकता है? वोटिंग कर सकता है। और पहले 21 वर्ष था। तो तुम लोग मतदाता पहचान पत्र में अपना नाम क्या कराओगे, मतदाता सूची में दर्ज कराओगे, तब तुम लोग ही वोटिंग कर सकते हो। अच्छा, लोकसभा का क्या विघटन समय से पूर्व हो सकता है? लोकसभा का विघटन समय से हो सकता है, समय से पूर्व। हाँ, ऐसा अभी तक 8 बार हुआ है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। हाँ, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति क्या लोकसभा को समय से पूर्व भी क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं। चलो, ये लोकसभा देख लिए, राज्यसभा हम लोग देख लिए। चलो बस यही दोनों टॉपिक इसमें रहने दो। अब आते हैं थोड़ा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी का है इसमें पूजा? तो कहाँ है ज्योग्राफी का? देखें,
चलो, भारत से के पड़ोसी संबंधित देशों की सीमा और भारत से जुड़े प्रमुख चैनल, इसको अभी हम लोग करेंगे। ज्योग्राफी, इसका भी सेपरेट नोट्स बना ब्यूटी, मिलता नहीं है तुम्हारा इसमें। देखो ये वाला टॉपिक है, इसको करेंगे। जैसे भारत से सटे हुए पड़ोसी देश कौन कौन सा है बताओ। यहाँ से शुरू करो, पश्चिम से। इधर हुए कौन? पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा सटा हुआ है अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ पे सटा हुआ है चाइना। यहाँ से तिब्बत लिख लो या चाइना लिख लो, तिब्बत या चाइना लिख लो, CHINA। यहाँ पर है तुम्हारा नेपाल है, नेपाल, ठीक है। यहाँ पर है भूटान, यहाँ पर है म्यांमार, म्यांमार। यहाँ पर है तुम्हारा बांग्लादेश, और यहाँ पर है समुद्री सीमा से लगा हुआ श्रीलंका। इतने सा देश है ना। तो यही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यही आता है कि भारत के किस किन राज्यों के या केंद्र शासित राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, तब क्या मार क्या होगा? हाँ, क्रम से, जैसे सुजीत बोल रहा है क्रम से बोल रहा है। देखो तो क्रम से बोलना है। पहले कौन है? गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर यूटीज में लद्दाख, ठीक है। उसके बाद बोलेगा अफगानिस्तान की सीमा पहले किससे लगी हुई थी? पहले मतलब ये क्या है कि अभी चाइना का हिस्सा हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी सीमा जो है लद्दाख से, लद्दाख वाले एरिया से लगता है। उसके बाद चाइना से लगा हुआ सीमा किस किस राज्य का है भारत के? पहले तो यहाँ से बोले, नहीं यहाँ से लद्दाख हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इधर सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये पहले तिब्बत का हिस्सा था, ठीक है। लेकिन चाइना इसको क्या कर दिया? अधिग्रहण कर लिया। अब बोला नेपाल, नेपाल का सीमा किस किस राज्यों से लगी हुई है? पहले उत्तराखंड, देखो सब है, लेकिन क्रम से, जब भी बोलोगे क्रम से बोलोगे ताकि याद रहे। उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर हाँ पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। इसको याद करके रहो, क्वेश्चन खूब आता है। उसके बाद भूटान, भूटान का सीमा किससे किससे लगा हुआ है? सिक्किम से हुआ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। दे देगा ऑप्शन, दे देगा कि भूटान की सीमा किन राज्यों से नहीं लगी हुई है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन देगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। मेघालय देख रहे हैं नीचे में, यहाँ असम से है। उसके बाद ये म्यांमार है, म्यांमार से सीमा किसका किसका लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा तो यहाँ पर है, ठीक है। बांग्लादेश सीमा लगा हुआ है। अब क्या, बांग्लादेश से सीमा, बांग्लादेश से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा सीमा किससे कनेक्टेड है? बांग्लादेश से कनेक्टेड है, तो इसको ध्यान रखना। बांग्लादेश में पहले देखेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद असम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, ऐसे याद रखना, या फिर ऐसे। अब आते हैं श्रीलंका। श्रीलंका समुद्री सीमा किससे टच करती है? तमिलनाडु, और ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मठ से अलग होता है। तो इतना सही क्वेश्चन बनता है। अब आता है भारत से जुड़े हुए प्रमुख चैनल या जल संधि या जल डमरू मध्य। पड़ोसी देश की सीमा और इतना सा है। जैसे सबसे पहले पूछता है 6 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? ग्रेट निकोबार को जावा सुमात्रा से, यहाँ से जाना, ग्रेट निकोबार को जावा सुमात्रा इंडोनेशिया से। कहेगा 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से। 8 डिग्री चैनल किससे करता है? ये है मालदीव, ये है मालदीव। और यहाँ पे क्या है? ये मिनिकॉय है। यहाँ पे भारत में लक्षद्वीप जो है, ये नीचे में मालदीव है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये मिनिकॉय, ये 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप है, यहाँ मालदीव, यहाँ पर नीचे है मालदीव, और यहाँ मिनिकॉय है सबसे नीचे में, इसी को अलग करता है।
उसके बाद कहेगा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किससे करता है? इसको फोटो खींचना तुम लोग याद रखना। कहेगा 10 डिग्री चैनल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, किसको किससे अलग करता है 10 डिग्री चैनल? गेट खोल दो ही जाएगा अपना। 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से, ठीक है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और ये ध्यान रखना कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किससे करता है? लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अब कोको जल संधि यह किससे अलग करता है? अंडमान को कोको द्वीप से। देखो यहाँ पे फिर तुम ब्यूटी गड़बड़ किए, लिखना चाहिए भारतीय इतिहास होगा ना, क्या होगा? भारतीय इतिहास होगा, ठीक है, इसको तुम करो। अब जाके क्या करो कि तुम लोग जो है कितना देर है, और अब तुम लोग जो है अपने से पढ़ाई कर लो, फिर कल पढ़ाई करना, ठीक है। अब थोड़ा निकलेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। पढ़ाओगे, करोगे, कल पढ़ोगे? अब कल ही पढ़ाई करना, ठीक है। चलो यहीं पर क्लास खत्म करते हैं। आज मेरा था नहीं आने का, रात भर एकदम सर दर्द किया है खूब, एकदम किसी तरह आए।